हाल ही में अरावली पर्वत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरे देश में चर्चा है। अगर इस फैसले को मान लिया जाए तो अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएगा और उसे वह संरक्षण नहीं रहेगा। और अगर ये संरक्षण से बाहर हो गया तो फिर पूरी अरावली पर्वतमाला खनन गतिविधियों, औद्योगिकरण और निर्माण कार्यों के लिए खुल जाएगी और पूरी श्रृंखला तहस नहस हो जाएगी। विचारणीय प्रश्न यह है कि हम प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ ही दिनों में दुनिया नष्ट होने वाली हो और हमें इससे कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। मान लो अरावली पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, उसका पूरा इकोसिस्टम है। उसमें नदियाँ भी हैं, किले, मंदिर जैसी सांस्कृतिक धरोहरें भी शामिल हैं, वन हैं। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म हुई तो ये सभी तहस नहस हो जाएंगी। विचार करने वाली बात यह है कि जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रकृति हमारे आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है लेकिन लालच की नहीं कर सकती। लकड़ी का हर टुकड़ा हमारे लिए उपयोगी है। हर पहाड़ से कोई ना कोई खनिज निकल सकता है। हम जो जानवर दिखाई दे रहे हैं उनकी खालें उधेड़कर बटुए, पर्स और जैकेटें बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा फिर? ये प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना तो आसान है लेकिन हम इन्हें बना नहीं सकते। हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि आज जो उद्योगपति हैं वो ऐसी भूमिका में हैं कि उनका सत्ता से और उच्च स्तर पर पहुंच ऊंची है, तो वो हर तरह का फैसला मनवाने में सफल हो जाते हैं और प्रकृति से छेड़छाड़ करने में वो सबसे आगे हैं। अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अगर लागू होता है और ये केवल अरावली पर्वतमाला का ही फैसला नहीं है, पहले भी ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जिनमें बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों को तहस नहस किया गया है, वनों को काटा गया है। और अगर यह भी होता है तो हम सब के लिए बहुत ही विचारणीय है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे ऐसे कदमों के खिलाफ आवाज़ उठाए और अपनी बंद करें। आज दिल्ली में स्कूलों में एयर प्यूरीफायर लगाने की बात की जा रही है। ऐसे विकास का क्या अर्थ है कि हमारे आने वाली पीढ़ी अगर जीवित ही नहीं रह पाएगी, ऐसा वातावरण हमने बना दिया, तो ऐसे विकास का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हम इस तरह के फैसलों के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट करें, आवाज़ उठाएं और सरकारों को मजबूर करें। जय हिंद, जय भारत।